कब सुनी जाएगी जगत में दामिनियों की पुकार। कब आएगा कलयुग में श्री कृष्ण जैसा तारनहार। कब तक ये वहशियों के हाथों यूं सर्वस्व लुटाती रहेंगी। बच गई तो थोथे समाज के जुल्म पर रोती कराहती रहेंगी। नया सवेरा लाना है तो अंधेरे को भगाना होगा। इस आधी दुनिया को भी मुख्य धारा में अब लाना होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या से सबसे ज्यादा जूझते हरियाणा राज्य से 22 जनवरी 2015 को देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बिगुल बजाया। देखते ही देखते प्रधानमंत्री जी का यह शंखनाद समस्त भारत में गूंज उठा। इस धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो, उसी हरियाणा में मां के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया और ये बात देख लीजिए, अगर अवसर मिलता है तो बेटे से बेटियां ज्यादा कमाल करके दिखाती हैं। और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के 10th या 12th के रिजल्ट देख लीजिए, फर्स्ट 10 में से 6 या 7 तो बच्चियां होती हैं जीतने वाली, बेटों से ज्यादा नंबर लाती हैं। आप हिंदुस्तान का पूरा एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, टीचर्स में 70-75% महिलाएं शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। आप हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में 60% से ज्यादा शुश्रूषा के क्षेत्र में बहनें दिखाई दे रही हैं। अरे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कोई पुरुष सीना तान करके न घूमे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ पुरुषों के कारण चला है। आज भी भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि और पशुपालन, उसमें महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी है। वो भी खेतों में जाकर के उतनी ही मेहनत करती हैं, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करती हैं। और खेत में काम करने वाले मजदूरों को संभालने के काम भी वही महिला करती है। पश्चिम के लोग भले कहते हो, लेकिन हमारे देश में महिलाओं का सक्रिय कंट्रीब्यूशन रहता है, आर्थिक गतिविधि में रहता है। खेलकूद देख लीजिए, पिछले दिनों जितने गेम्स हुए उसमें इनाम पाने वाले अगर लड़के हैं तो 50% इनाम पाने वाली लड़कियां हैं, गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियां हैं। खेलकूद हो, विज्ञान हो, व्यवसाय हो, सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आज महिलाएं रत्ती भर भी पीछे नहीं। और ये सामर्थ्य हमारी शक्ति में है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि हमें बेटे और बेटी में भेद करने से बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और एक बार हमारे मन में बेटा और बेटी के प्रति एक समानता का भाव होगा तो ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप रुक जाएगी। लगातार गिरते लिंग अनुपात की समस्या के भविष्य में विकराल रूप धारण करने की आशंका कहें या सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर, लेकिन वास्तविकता तो यही है। आज हर गली मोहल्ले में न केवल कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा है, बल्कि हमारी प्यारी बच्चियों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाने की जरूरत भी महसूस होने लगी है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला जम्मू के स्तर पर पुरुष महिला लिंग अनुपात और साक्षरता पर प्रकाश डाल रहे हैं जम्मू के जिला विकास आयुक्त श्री सिमरनदीप सिंह जी। जम्मू जिला देश के उन 100 जिलों में शामिल है जिन जिलों में सेक्स रेशो जो है वो
अलार्मिंग है, कम है। क्योंकि हमारे ज़िले में सेक्स रेशो 880 लड़कियों की है 1000 बच्चों के ऊपर, तो उस कारण जम्मू जिला 100 जिलों में शामिल है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में भारत सरकार जिसे कवर कर रही है। इसी सिलसिले में हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें ना केवल इस स्कीम के कारण बल्कि हमें ऐसे भी इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। और बेटी जो हमारा एक बहुत एसेट है, हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बगैर हम आप समाज अधूरा है। तो उसी एक लेसन को, मैसेज को कन्वे करने के लिए ये आज हमने एक फंक्शन यहाँ पर रखा है, जिसमें हम उन बच्चियों को जो उन सभी माँ बाप, उन सभी दादियों, उन सभी नानियों, उन सभी परिवारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं, जो ये मैसेज कन्वे करती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी वो सब कर सकते हैं जिनके लिए आपके मन में बेटे की चाह है। वो सब हम बल्कि उनसे भी 100 गुना या कितने गुना ज़्यादा हम आपको अच्छे बेहतर तरीके से आपको वो सुख, वो आपको वो प्रसिद्धि, आपको वो समाज में जो आपका नाम हम रोशन कर सकती हैं, जो शायद आपके बेटे भी नहीं कर सकते। और उसी कड़ी को, उसी चीज़ को आज सेलिब्रेट करने के लिए हम इन बच्चियों को आज ऑनर करेंगे, आज इनका सम्मान करेंगे। और इस एक छोटे से एक फंक्शन के माध्यम से शायद हम ये मैसेज लोगों को दे पाएँ कि ये आपका सभी का ये एक ऐसा दायित्व बनता है कि आप भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को एक सरकारी इनिशिएटिव ना समझते हुए इसे अपनी ज़िंदगी का एक स्पिरिचुअल लाइफ का एक पार्ट बनाएं। जिस प्रकार किसी बेटे के जन्म में हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्योंकि बेटा ऑफिसर है, बेटा ये है, इसलिए बेटे को जीने का हक है, तो मुझे ये नहीं लगता कि हमें एक बेटी को ये कहने की जरूरत पड़नी चाहिए कि क्योंकि बेटी आईपीएस ऑफिसर है, क्योंकि बेटी देश की राष्ट्रपति बनी, इसलिए बेटी को जीने का हक है। बेटी भी एक उस ईश्वर की एक रूह है, उसमें भी एक आत्मा है, उसमें भी वो एक जीव जंतु है। तो जिस तरह हम सभी अपने अपने धर्मों को मानते हैं और हम सब इन सभी चीज़ों को पाप समझते हैं, तो मुझे लगता है कि एक आदमी जो एक घर में कीटाणु मारने को पाप समझता है, जब वो अपनी कोख से एक बच्ची गिरा देता है, शायद उसको कभी इतना दुख नहीं होता। तो बेटी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्योंकि हम ये कर सकते हैं इसलिए हमें जीने का हक है। मैं समझता हूँ क्योंकि उसमें एक रूह है और वो रूह उस परमात्मा का एक अंग है, अंश है, तो उसको उसी कारण जीने का हक होना चाहिए, ना कि उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस, इंजीनियर इस कारण उसको अपने जीने का उसको अपना एक एविडेंस देना है जिसके कारण उसको जीने का हक है। तो मुझे उम्मीद है कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होने के नाते इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का मुझे सौभाग्य मिला और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी मौजूद जम्मू वासी इस चीज़ को अपना बहुत करीबी एक अपने रिलीजियस, अपनी धार्मिक सोच का पार्ट बना के बच्चियों को वो सम्मान देंगे जिसको वो डिजर्व करती हैं। थैंक यू, जय हिंद। लड़की का पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लड़के की शिक्षा से केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि लड़की की शिक्षा से समस्त परिवार शिक्षित होकर समाज में अपना विशेष स्थान हासिल करता है। मेरा नाम विधि जसवाल है। मैंने सिंगिंग में JNK को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और मैं इंडियन आइडल जूनियर में मैंने पार्टिसिपेट किया और वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैम्प में मैं फाइनलिस्ट थी। और अब मैं आगे एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकती, पर आजकल तो जो पायलट हैं वो भी लड़कियाँ हैं। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ हो या लड़के, अगर कोई भी मेहनत करे तो यू कैन अचीव एनी पॉइंट ऑफ सक्सेस। माई सेल्फ सिमरन शर्मा, मैं कबड्डी की प्लेयर हूँ। मैं नेशनल गेम खेल के आई हूँ जिसमें मैंने JNK को रिप्रेजेंट किया था। लड़कियों को अपना हुनर दबाना नहीं चाहिए, उसे उभारना चाहिए। मैं सब पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं होता है। हमें लड़कियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए जिससे वो आगे अपने देश का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का नाम रोशन करें। हमारे देश में आज़ादी के बाद बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष 1958 में नेशनल कमेटी ऑन वीमेंस एजुकेशन बनी तो 1964 में एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया। वर्ष 1968 में लागू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में महिला समाख्या कार्यक्रम के माध्यम से बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया। 2003 में
नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के तहत हर बालिका को कम से कम मौलिक शिक्षा के दायरे में लाने की पहल हुई तो 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से देश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को मजबूती प्रदान दी गई। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने भी लड़कियों में साक्षरता दर बढ़ाने में योगदान दिया। मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनको पढ़ाई में ऐसी बिजी हो गई कि मुझे भूल ही गया कि मेरा कोई बेटा नहीं है। तो शुरू में मुझे लोग आस पड़ोस के कहने लगे, समाज के लोग, तेरी कोई बेटा नहीं है। मुझे महसूस नहीं, पहले महसूस हुआ, बाद में ऐसी बिजी बच्चों में कि मुझे भूल ही गया मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा नाम बहर मीर है। मैंने अपने स्टेट को 11 टाइम्स नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट किया है और मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और मेरे को ये चोट भी लगी है, लेकिन स्टिल मेरे एम्बिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं खेलूँगी और मैं जल्दी से रिकवर करके खेलना चाहती हूँ। मेरे आज तक जितने भी सराउंडिंग्स में मेरे पेरेंट्स, मेरे कोचेस, मेरे को कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड मेरे को अपने इस गेम को आगे बढ़ाना है और मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। Join sports, come ahead so that people may know the importance of sports, because sports make you the person that stands unique. You have a good physique, you have a good personality as well, and in academics you can excel with sports, because if you are great in mind and heart, the coordination of a mind and heart can lead you to a good sports person or the academic side. हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। फिर हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। बेटी को परिवार में अनुशासन का प्रतीक भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिन घरों में बेटियां होती हैं वहां गाली गलौज, शराब और धूम्रपान जैसी बुराइयों से परहेज किया जाता है। देवी रूपी इन कन्याओं को नवरात्र महोत्सव के दौरान हम कंजक के रूप में पूजते हैं और पिछले कुछ दशकों में जिस प्रकार सफाई के नाम पर गर्भ में ही कन्याओं की हत्या की जा रही है, उससे अब कंजक भी मिलनी मुश्किल हो गई है। यदि हम नहीं संभले तो भविष्य में स्थिति और भयावह होने वाली है। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैंने 10th में टॉप किया है। हम 4 बहनें हैं और हमने कभी अपने मम्मा पापा को ये एहसास नहीं होने दिया कि उनका कोई बेटा नहीं है। हम सभी बहनें अपनी अपनी फील्ड में सक्षम हैं। हम कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं, मम्मा पापा को हम पे गर्व हो और उन्हें ये एहसास नहीं हो कि उनका कोई बेटा नहीं है। मैंने बैकवर्ड एरिया में ये भी चीज़ें देखी है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को बोलते हैं ये करो वो काम करो, उन्हें ढेर सारा काम दिया जाता है। इसी वजह से वो पढ़ाई के लिए उनके पास टाइम नहीं होता और उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। पर पेरेंट्स को भी बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि बच्चों को टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अंधेरा कितना भी घना हो, लेकिन रोशनी की एक किरण इसे चीरने के लिए रास्ता बना ही लेती है। महिला अशक्त, निर्बल, अबला, कमजोर या नुमाइश के लिए कोई उपभोक्ता वस्तु नहीं, बल्कि वह प्रकाश पुंज रूपी मशाल है जो अंधकार में डूबे समाज को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने की कुव्वत रखती है।